आज ऑफिस से घर थोड़ा जल्दी आ जाइएगा। सोरा, तुम्हें मैंने बताया तो है कि ऑफिस में बहुत काम है, घर जल्दी नहीं आ सकता मैं। फिर भी थोड़ी कोशिश तो कीजिएगा, क्या पता घर जल्दी आ सके। हाँ ठीक है, देखता हूँ। लगता तो नहीं है कि घर जल्दी आ पाऊंगा, फिर भी कोशिश करूंगा। इनको तो कुछ याद ही नहीं है कि मैं इन्हें घर जल्दी क्यों बुला रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी याद रख भी लेते तो क्या ही करते, कुछ करना तो था नहीं इन्होंने। मैं एक काम करती हूँ, केक मंगवा कर इनको शाम को सरप्राइज देती हूँ। एक काम करती हूँ, जीत भैया को कॉल कर देती हूँ, कहीं वो इन्हें याद न दिला दें कि आज हमारी शादी की सालगिरह है। मेरा सरप्राइज तो खराब हो जाएगा, फिर कॉल ही कर देती हूँ। हेलो जीत भैया, क्या आप ऑफिस चले गए? नहीं भाभी, बस जाने ही वाला हूँ। क्या हुआ, कुछ काम था क्या? नहीं नहीं, काम तो कुछ नहीं था, वो मुझे आपको ये बताना था कि आप आज इनको याद मत दिला दीजिएगा कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। पर क्यों भाभी, आप क्या उसके लिए कुछ सरप्राइज तैयार कर रही हैं? हाँ भैया, बस ऐसा ही कुछ है, आप याद मत दिलाइएगा बस। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहो, कुछ नहीं याद दिलाऊंगा मैं उसे। ठीक है, धन्यवाद भैया। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, शाम की तैयारी भी करनी है। चलो ये काम तो हो गया, अब शाम की और तैयारियां कर लेती हूँ। ये बेवकूफ़ तो आज भी ऑफिस आ गया है, इसे तो कुछ याद नहीं है। क्या करूँ, इसे याद दिलाऊं? पर भाभी ने तो मना किया था इसे कुछ कहने को। मगर अगर याद नहीं दिलाया तो ये तो शाम को खाली हाथ चला जाएगा, ताने सुनेगा भाभी से, वो अलग। एक काम करता हूँ, थोड़ा हिंट तो दे ही देता हूँ, क्या पता इसे कुछ याद आ जाए। मेरी बात भी रह जाएगी कि मैंने तो कुछ याद नहीं दिलाया था। जी, ये बहुत अच्छा आइडिया सोचा है तूने। कोशिश करता हूँ, क्या पता इस नालायक को कुछ याद आ जाए। और भाई, काम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है भाई, तू बता तेरा कैसा चल रहा है? कल एचआर ने जो फाइल तैयार करने को कही थी वो कर दी तूने? हाँ यार, कर दिया है। अब पता नहीं सही लगेगी उसे या नहीं। तू ये सब छोड़ना और बता, क्या हो रहा है जिंदगी में? कुछ नहीं यार, क्या होगा जिंदगी में, बोरियत हो गई है पूरी जिंदगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहा है? कहाँ से बोरियत है तेरी जिंदगी? एक अच्छी खासी बीवी है, गाड़ी है, रहने को घर है, अच्छी खासी नौकरी है। अरे भाई, सब कुछ यही थोड़ी होता है, जिंदगी में कुछ मजा भी तो होना चाहिए। कौन से मजे की बात कर रहा है भाई तू? समझ नहीं आई तेरी बात कुछ मुझे। अरे तू छोड़, नहीं समझेगा, तेरी शादी नहीं हुई है ना। तू समझाने की कोशिश तो कर, क्या पता मैं समझ जाऊं। अरे यार तू खुद ही देख, जब हाई स्कूल में थे तो पापा ने कहा हाई स्कूल में अच्छे नंबर लेके आ जाओ, उसके बाद आराम ही आराम है। सेम चीज उन्होंने 12वीं में दोहराई। जब स्कूल की जिंदगी खत्म हुई तो बीटेक करने के लिए भी उन्होंने सेम चीज कही थी कि बीटेक कर लो, उसके बाद जिंदगी में आराम ही आराम है। बीटेक कंप्लीट किया तो नौकरी पर ये बात अड़ गई। ये कहते कहते उन्होंने शादी भी करवा दी कि शादी कर लो बेटा, उसके बाद जिंदगी आराम ही आराम है। ये सारी जिंदगी में अभी तक तो मुझे आराम मिला नहीं, पता नहीं पिताजी कौन से आराम की बात कर रहे थे। तो भाई इसमें परेशान क्या होना है, यही तो जिंदगी है। पर भाई मैंने ऐसी जिंदगी की कल्पना नहीं की थी कि बस दिन भर काम करो, शाम को जाओ, सब्जी रोटी खाओ और सो जाओ, सुबह वापस इसी ऑफिस में आ जाओ। भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तू चाह क्या रहा है जिंदगी से? कुछ नहीं भाई, मैंने पहले ही कहा था तुझे नहीं समझ में आएगी मेरी बात। तू छोड़ ना, तू जा अपना काम कर और मुझे भी अपना काम करने दे। अरे मैं तुझे कुछ कहने आया था, अब ये सारी बातें तेरी सुनकर मैं वो भूल ही गया जो कहने आया था। क्या कहने आया था, याद कर, क्या पता याद आ जाए। कोशिश तो कर रहा हूँ याद करने की, पर अब याद नहीं आ रहा है। क्या कहने आया था मैं तुझे? अच्छा हाँ, तो एक बात बता, तू आज कुछ भूल तो नहीं रहा है ना? तू क्या सुबह सुबह भांग चाट के आया है? क्यों, ऐसा क्यों कह रहा है तू? भूल तू गया जो मुझे बताना था, और मुझे कह रहा है कि मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। तो एक काम कर, अपनी सीट पे जाके बैठ और ठंडा पानी पी ले, लगता है गर्मी के कारण तेरा दिमाग फिर गया है। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ मैं। वैसे भी मुझे कोई शौक थोड़ी है यहाँ खड़े रहने का। रिया बेटा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए जगह ढूंढने की जिम्मेदारी अब हमारी है। थैंक यू सो मच अंकल, मुझे पापा ने पहले ही बता दिया था, अगर मैं आपके पास जाऊंगी तो आप मेरी मदद कर देंगे। वैसे क्या हाल है आपके पापा के? आया नहीं वो काफ़ी समय से कानपुर? बस अंकल, वो भी ठीक हैं, वो भी आपकी तरह काम में ही व्यस्त रहते हैं। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही कही है बेटा तूने। उसने और मैंने दोनों ने साथ में ही काम शुरू किया था। हाँ अंकल,
पापा आपके और उनके बचपन के किस्से सुनाते रहते हैं। बहुत मजे किए हैं बेटा तेरे पापा ने और मैंने बचपन में। वैसे अंकल, आपने जिन्हें बुलाया था वो अभी तक आए नहीं। हेलो सर, आपने बुलाया था, कोई काम था क्या? बहुत सही समय पर आए हो धीरज, बुलाया तो था। इनसे मिलिए, यह है रिया राणा, मेरे बचपन के दोस्त की बेटी। हेलो रिया जी, स्वागत है आपका कानपुर में। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जी, बहुत सुना है अंकल से आपके बारे में। धीरज, रिया को यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू करनी है, जिसके लिए उसे कोई अच्छी सी जगह चाहिए, तो तुम इसकी मदद कर दोगे प्लॉट्स को दिखाने में? और हाँ, ध्यान रहे ये मेरी बेटी जैसी है, इसके लिए प्लॉट अच्छा होना चाहिए। हाँ सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से अच्छा प्लॉट ढूंढ कर बताता हूँ। अरे ढूंढो मत, बल्कि तुम एक काम करो, जितने भी तुम्हारी नज़र में प्लॉट्स हैं वहाँ सब जगह रिया को लेके जाओ। इसी बहाने रिया कानपुर भी देख लेगी और जो प्लॉट उसे पसंद आएगा वो रख भी लेगी। बेटा रिया, तुम धीरज के साथ चली जाओ, ये तुम्हें सारे प्लॉट दिखा देगा। ठीक है अंकल, मैं फिर चलती हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान रखो अपना। रिया जी, यह है पहली ज़मीन जो मैं आपको दिखाना चाहता था। ये मेरी नज़र में सबसे अच्छी ज़मीन है। यहाँ आप व्यू तो देखिए कितना सुंदर है। हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी, व्यू तो यहाँ का सच में सुंदर है, पर धीरज जी ये ज़मीन तो बहुत महंगी होगी। हाँ, थोड़ी महंगी तो है, क्या है ना, ये पॉश एरिया है, यहाँ पर ज़मीनें महंगी होती है, पर मुझे तो महंगी ज़मीन नहीं चाहिए। आपको पता है ना कि मेरे को कंपनी का सेटअप करना है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। मेरा तो उतना ही फ़ायदा होगा जितनी ज़मीन सस्ती हो, क्योंकि अभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम भी तो शुरू करना होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम आपके लिए दूसरी ज़मीन दिखा देते हैं। जी ये ठीक रहेगा, आप मुझे दूसरी ज़मीन दिखा दीजिए जो मेरे बजट में आए। ये कहाँ रह गए? मैंने इन्हें कहा भी था कि आज जल्दी घर आ जाइएगा। 4 बजने को आए हैं और ये अभी तक नहीं आए। लगता है रोज़ की तरह ये तो अपनी ऑफिस टाइमिंग ही पर घर आएंगे। चलो कोई बात नहीं, जब तक ये घर नहीं आए हैं तब तक मैं मार्केट चली जाती हूँ, इनके लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेके आती हूँ। पर 1 मिनट, पहले एक काम करती हूँ, इन्हें कॉल कर लेती हूँ, क्या पता मैं यहाँ से निकलूँ और वो घर आ जाएं। हेलो, आप कहाँ हैं? मैंने आपको कहा था ना आज आप जल्दी घर आ जाइएगा। वो स्वरा, मैं ऑफिस के काम में बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा। मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था ना कि मेरा ऑफिस से घर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, 6 बजे तक तो घर आ जाएंगे ना आप? हाँ, मैं 6 बजे तक आ जाऊँगा, तुम चिंता मत करो। चलिए ठीक है, मैं अभी मार्केट जा रही हूँ, तो आपके लिए कुछ लाना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं लाना है, तुम्हें जो लेना है तुम ले लेना। चलिए ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। क्या हुआ, किसका कॉल था और आप रुक क्यों गए? वो कुछ नहीं, ऑफिस से राजेश का कॉल था। अच्छा तो फिर हम चलें दूसरी जगह देखने के लिए? हाँ हाँ तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ये क्या हो गया है मुझे? मैंने स्वरा से झूठ क्यों कहा कि मैं ऑफिस में हूँ? और अभी मैंने रिया को भी नहीं बताया कि घर से मेरी बीवी का कॉल था। क्या कर रहा हूँ मैं इन दोनों से झूठ क्यों कह रहा हूँ? अरे कोई बात नहीं धीरज, क्या हो गया अगर एक दिन अपनी बीवी से झूठ बोल दिया तो? पूरी जिंदगी ही तो एक ईमानदार इंसान के रूप में बिताई है तूने, अब एक दिन अपने लिए जी लेगा तो कोई बड़ी बात हो जाएगी क्या? अगर तुझे रिया से बात करके अच्छा लग रहा है तो एक दिन अपने दिल की खुशी के लिए, आज़ाद महसूस करने के लिए थोड़ा झूठ नहीं बोल सकता क्या? धीरज आइए ना, बस आ गई है। हाँ बस आ रहा हूँ। रिया, यह है वो दूसरी जगह जहाँ आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन सकती है। कैसी लगी आपको ये जगह? जगह तो काफ़ी अच्छी है और मुझे यहाँ की लोकेशन भी पसंद आई। तो क्या फाइनल कर दे इस जगह को? हाँ फाइनल कर दीजिए। चलो एक काम तो ख़त्म हुआ। चलो बहुत अच्छा लगा जान के कि आपको ये जगह पसंद आई।
अब आप हमारे ही शहर में रहेंगी। हाँ, कोशिश तो यही है, बस अब जल्दी से जल्दी कंपनी का काम शुरू हो जाए। वैसे काफ़ी लेट भी हो गई है, मुझे अपने लिए होटल भी ढूंढना था। हाँ, समय तो वैसे काफ़ी हो गया है। आपको परेशानी ना हो तो क्यों ना मैं भी आपकी मदद कर दूं आपके लिए एक अच्छा सा होटल ढूंढने के लिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे भी मैं यहाँ कानपुर में किसी को नहीं जानती हूँ, अंकल और के घर ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने सोचा था एक होटल ही में रुक जाती हूँ। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? आपके घर वाले आपका इंतज़ार तो नहीं कर रहे हैं ना? अरे नहीं नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी, वैसे भी मैं घर में अकेले रहता हूँ, मेरा कौन इंतज़ार करेगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो पहले एक काम करते हैं, हम खाना खा लेते हैं। वैसे भी दिन से लेके आज खाली पेट घूम रहे हैं, और अब जब ज़मीन मिल गई है तो मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी पार्टी भी हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, मैं आपको आज अपने मनपसंद के रेस्टोरेंट में लेके जाता हूँ। तो बताइए रिया जी, कैसा लगा आपको यहाँ का खाना? खाना तो काफ़ी अच्छा था, और ये चाय भी काफ़ी अच्छी है। बहुत अच्छा लगा हमें ये सुनकर कि आपको हमारे शहर का खाना पसंद आया। वैसे खाने के मामले में तो दिल्ली भी बहुत मशहूर है। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही, खाने के मामले में तो दिल्ली काफ़ी मशहूर है। आप कभी अगर दिल्ली आएंगे तो हमें ज़रूर बताना, हम आपको अच्छा सा खाना खिलाएंगे दिल्ली में, और दिल्ली के दर्शन कराएंगे, जैसे आज आपने हमें लखनऊ दर्शन कराए। हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, कभी मौका मिला तो ज़रूर आएंगे। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो मुझे कहा था कि ये ऑफिस में है, इनका कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा है ना? आज तो इतना ज़्यादा खा लिया है कि पूरा पेट भर गया है मेरा तो। अरे कहाँ, आपने तो चिड़िया के जैसा इतना सा चुगा है। अरे धीरज जी, मेरी डाइट इतनी ही है, और आज तो मैंने अपनी डाइट से ज़्यादा ही खाना खा लिया है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो कहा था ये ऑफिस में है, और ये तो यहाँ किसी को नहीं लेके आते, ये तो हमारी फेवरेट प्लेस है। सोरा, क्या पता तू गलत सोच रही हो, क्या पता इनकी कोई कुलीग हो, ऑफिस लंच पर आए हो। एक काम करती हूँ, पहले इनको कॉल कर लेती हूँ, अगर इन्होंने सच कह दिया तो तेरा बेवकूफ़ बन जाएगा इनके सामने। कॉल कर लेती हूँ पहले इन्हें, मुझे ऐसे ही बेवजह शक नहीं करना चाहिए पहले ही इन पर। अरे स्वरा, क्या हो गया है? तुम आज बार बार कॉल क्यों कर रही हो मुझे? तुम्हें मैंने बताया तो है आज ऑफिस में कितना काम है, मैं काम में बिजी हूँ। अच्छा ठीक है, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लगता है मैंने आपको आपके काम में डिस्टर्ब कर दिया है। मैं तो बस आपसे ये पूछ रही थी कि आप घर कब आ रहे हैं। बस ऑफिस से निकलने ही वाला हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। ठीक है, मैं घर पर आपका इंतज़ार कर रही हूँ। इन्होंने मुझे सच नहीं बताया, इसका मतलब इनके मन में चोर है। मैं सच सोच रही थी, इनका अफेयर चल रहा है। हे भगवान, ये आपने मुझे कैसी कश्मकश में डाल दिया है। क्या फ़ायदा हुआ मेरी इतनी सारी सजावट करने का? जिसके लिए सरप्राइज़ तैयार किया था उसने तो मुझे ही सरप्राइज़ कर दिया। अरे बाप रे, आज तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं। सोरा, आज तो ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था। हाँ, क्यों नहीं, थक ही गए होंगे ना, ऑफिस में बहुत सारा काम जो करके आ रहे हैं आप। अरे ये क्या, ये तो मैंने देखा ही नहीं, इतनी सारी सजावट, और ये केक क्यों रखा हुआ है यहाँ पर? तुम्हारा बर्थडे है क्या आज? पर नहीं, तुम्हारा बर्थडे तो जून में आता है, और जून को आने में तो अभी समय है। कुछ नहीं, बस मन किया तो घर सजा दिया, और मन किया तो ये केक भी लेके आ गई। नहीं नहीं, कुछ तो आज है। सोरा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे याद नहीं है, तुम्हें याद दिला दो क्या है आज। आज हमारी शादी की 5वीं सालगिरह है, जो आप भूल गए हैं। अरे यार, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैं अपनी शादी की 5वीं सालगिरह कैसे भूल सकता हूँ। सोरा, मुझे माफ़ कर दो, मेरे तो काम के चक्कर में सारी बातें ध्यान से निकल जाती है। पर तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? तुमने मुझे सुबह याद दिलाना था ना। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सोचा था अच्छा ही है जो आपको याद नहीं है। मैं आपके लिए सरप्राइज़ तैयार करूँगी, पर मुझे क्या पता था
मैं सरप्राइज देने की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ मुझे उल्टा ही सरप्राइज मिल जाएगा। तुम्हें सरप्राइज? तुम्हें किसने सरप्राइज दिया है? मुझे आपने सरप्राइज दिया है। आपने मुझे आज झूठ क्यों कहा कि आप ऑफिस में हैं? मैंने आपको देख लिया था हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट में किसी लड़की के साथ। अगर आपको मुझे चीट ही करना था तो बता देते, मैं खुद ही आपकी ज़िंदगी से चली जाती। ऐसे धोखा देने की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको। स्वरा, तुम गलत समझ रही हो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, क्या गलत समझ रही हूँ मैं? बताएंगे ज़रा आप मुझे। क्या आप आज उस रेस्टोरेंट में नहीं गए थे? नहीं गए थे तो बता दीजिए। और हाँ, क्या कोई लड़की आपके साथ नहीं थी? स्वरा, मैं उस रेस्टोरेंट में गया था और मेरे साथ लड़की भी थी, मैं मानता हूँ, पर मैं तुम पर चीट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चीट नहीं कर रहे होते ना तो मुझे सच बता देते। स्वरा, मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैंने तुमसे झूठ क्यों कहा। जब मैंने तुमसे झूठ कह दिया तो मैं खुद से ये सवाल पूछ रहा था कि आखिर मुझे तुमसे ये बात छुपानी क्यों पड़ रही है। इसका मतलब तो ये है कि आप मुझे आज तक बिल्कुल नहीं समझ पाए हैं। आपको लगा होगा अगर आप मुझे ये कहेंगे कि आप किसी लड़की के साथ बाहर रेस्टोरेंट में हैं तो मैं इसका गलत ही मतलब निकालूंगी। आपको पता है, जब मैंने आपको पहली बार वहाँ उस लड़की के साथ देखा तभी मैंने अपने मन को ये समझाया कि स्वरा, क्या पता तू कुछ गलत देख रही हो सकता है, क्या पता ये आपके ऑफिस का लंच हो। पर नहीं, आपने मुझे झूठा साबित कर दिया। जब मैंने आपको कॉल किया तो आपने मुझे कहा कि आप ऑफिस में हैं। स्वरा, मैं जानता हूँ मेरी गलती है। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं तुमसे झूठ क्यों कह रहा हूँ। तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और मेरा कहीं चक्कर नहीं चल रहा है किसी के साथ भी। वो जो लड़की मेरे साथ थी ना, वो मेरे बॉस के खास दोस्त की बेटी है जो यहाँ कानपुर में अपनी कंपनी सेटअप करना चाहती है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलना चाहती है जिसके लिए उसे कोई अच्छी सी जगह चाहिए। पूरा दिन आज बस मैं उसे प्लॉट्स दिखाता रहा और जब प्लॉट्स मिल गया तो उसने मुझे कहा कि कहीं अच्छी जगह पार्टी कर लेते हैं। तो ये बात आप मुझे सच सच भी तो बता सकते थे, पर आपने मुझसे झूठ कहा। स्वरा, मुझे माफ़ कर दो। अगली बार से कभी झूठ नहीं कहूँगा तुमसे। कहने की कोशिश भी मत करना। पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता है जो सच्चाई की नींव पर बनता है। इसमें जब झूठ शामिल हो जाता है ना तो वो धीरे धीरे पूरी नींव को खराब कर देता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो स्वरा, मुझे तुमसे झूठ नहीं कहना चाहिए था। कहीं ना कहीं मेरे मन में भी खोट होगा, इसीलिए शायद मैंने तुमसे झूठ कहा। कोई बात नहीं, छोड़िए इस बात को। इस बार माफ़ कर रही हूँ आपको, लेकिन अगर ऐसा दोबारा हुआ ना तो आपको बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी मैं। नहीं स्वरा, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। चलो अब केक कटिंग कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं। सुबह से तैयारियों में लगी हुई थी, सोचा था आपको सरप्राइज करूँगी, पर आपने तो मेरा आज पूरा दिन सरप्राइजों से भर दिया। अच्छा बाबा, आप माफ़ कर दो। अब चलो केक काटते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। हम आपके प्यारे प्यारे कमेंट सारे पढ़ते हैं।